नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। और पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं जिनकी आज 25वीं सालगिरह है, जिन्होंने आज अपने आप को गोदानी से श्रोमणी संरक्षक रूप में संबोधित किया है, ऐसे श्रीमान मुकेश जी, अंशु जी जैन पहला प्रश्न लेकर के पूरे गोधा परिवार के साथ पहला प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संग को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर 4 पंक्ति से संजय पहले 4 पंक्ति बोलना चाहूंगी। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर है नाम। अरिहंतों की वाणी का जो देते सत्य प्रमाण है, शंका का समाधान करे प्रमाण सागर जी को नम्र प्रणाम है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम बोलिए प्रश्न। गुरुवर प्रश्न ये है, जब भी संगीत भले ही वो भजन से जुड़ता है या हम जो पाठ करते हैं उससे जुड़ता है, तो संगीत से जो ऊर्जा आती है को तो उससे ओम ओम शांति। हाँ तो जो ऊर्जा आती है, हाँ बोले। किसी भी पाठ में भजन में जब भी एक धार्मिक माहौल में संगीत से जो ऊर्जा आती है, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो गुरुवर मेरा प्रश्न है, संगीत में साइंटिफिकली ऐसा क्या है? बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार दिलीप जी गोधा और उनके संपूर्ण परिवार का, खासकर उनके बेटे मिकेश और उनकी धर्मपत्नी अंशु, जिनका आज जिनकी 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ है, जोरदार अभिनंदन की। ये पिछले कई वर्षों से जुड़े और ये भाव इनके मन में बहुत दिनों से था, आज ये भाव प्रकट हो गया। एक ही भाव रहता था, जब मैं पूरे परिवार के साथ आऊं तो ये लाभ लूं। आज उन्होंने बहुत उत्तम मौके पर ये भाव पूरा किया और बेटे की 25वीं और खुद की 50वीं ये वर्ष चल रहा है। ऐसे मौके पर आपने अपने पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ दिया है। एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। और एक बात इसलिए भी मैं एक बार अभिनंदन आप इसलिए भी कीजिए कि दिलीप जी ने धीरे से मेरे कान में कहा, महाराज ये अंतिम नहीं है, शुरुआती मंगलाचरण है। बस ऐसा ही भाव सबके हृदय में रहना चाहिए। और उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि इस काम को लंबित नहीं रखना है, जल्दी पूरा करना है। ये एक अच्छा उदाहरण है। ऐसे ही भाव सबके हृदय में रहना चाहिए। ये भाव ही हमारी उन्नति का आधार बनते हैं। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। मैं देख रहा हूँ आज जगह बहुत संकीर्ण हो रही है, लेकिन आप लोग सब शांत हो जाएं। ऊपर वाले भाई भी शांत हो जाओ। कैमरामैन पहले ऊपर वालों को दिखा दो तो उन लोगों को तसल्ली हो जाए। और आप लोग सब शांत हो जाएं। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। एक बार फिर से शांतिनाथ भगवान की जय बोल दीजिए। और जब भगवान का नाम ले लो तो किसी का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। किस्सा सुना दूं। एक राजा था, उसकी सवारी निकलती थी और एक आदमी रोज रोज राजा की सवारी देखता था, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी आगे से, कभी पीछे से। राजा को बड़ा आश्चर्य होता कि भैया ये रोज आ रहा है। एक दिन राजा ने अपना रथ रोका और पूछा, भाई तुम क्या देखते हो? बोले नहीं हुजूर, आपके दर्शन भर के लिए आए थे, आपके दर्शन से हम धन्य हो गए। राजा ने कहा चलो अच्छा। उसका रथ आगे बढ़ गया। अब राजा से बात क्या की, उसके बाद तो बोलना ही बंद कर दिया। मौन, कुछ बोले नहीं।
पूरे गांव भर के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसको क्या हो गया, बोलता ही नहीं है। एक दिन कुछ युवकों ने उसे दबोचा और कहा तू बोलता क्यों नहीं है, बात क्या है? बोले जिस जबान से राजा से बात हो गई उससे आप लोगों से क्या बोलूं। तो मैं आपसे कहता हूं जिस जबान से शांतिनाथ भगवान की जय बोल दी उसके लिए अब आपसे क्या बोलूं, समझ गए ना। तो बोलो शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। बस अब इसी शांत वातावरण में हम शंका समाधान का कार्यक्रम शुरू करें। आप लोगों ने काफी लंबी प्रतीक्षा की है, लेकिन अब गाड़ी आज अपनी गति से चलेगी। बहुत अच्छा सवाल किया है कि संगीत में ऐसा क्या जादू है जिससे हमारे हृदय में एक जीवन में एक अलग प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति होती। उसकी एक वजह है, जब हम संगीत में लीन होते हैं तो उससे हमारे मस्तिष्क के जो ऊर्जा, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका प्रवाह बढ़ जाता है और हमारे मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की तरंग होती है जिसको बोलते हैं अल्फा तरंग। जब भी अल्फा तरंग बढ़ती है तो हमारे अंदर आनंदानुभूति होती है और वही आनंद हमको ऊर्जा से भरता है। इसलिए जिस कार्य में अंदर का आनंद आता है वो आनंद एक ऊर्जा भरता है। आपने ये भी महसूस किया होगा कि एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में कोई गीत गाता है और एक व्यक्ति कोई गाना गाता है। गाना गाने में आनंद है और गीत भगवान की भक्ति के भजन गाने में भी आनंद है, लेकिन गाना गाने का आनंद ऊपरी होता है, उसमें व्यक्ति केवल ऊपर ऊपर आनंदित होता है, पर भगवान के भजन में व्यक्ति लीन हो जाता है। वो लीनता उसको ऊर्जा देती है। तो हम जितना लीनता का भाव जगाएंगे हमारे हृदय की विशुद्धि उतनी बढ़ेगी और जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए संगीत एक सशक्त माध्यम। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हों जितेंद्र जी जैन, एडवोकेट सेफरा भेटोनी। स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री व्रतों में आगे बढ़ने के लिए हम चाहते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी व्रत करें और इन्हीं और आगे बढ़ने के लिए प्रयास ये रहता है कि 15 दिन तक तो व्रत कर सकें। साथ ही ये भी प्रयास करते हैं कि कहीं बाहर जाएं, तीर्थ स्थलों में जाएं तो वहाँ पर शुद्ध भोजन की व्यवस्था हो। यहाँ जैसे यहाँ पर व्यवस्था की गई, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था तो प्राप्त हुई, पर कुछ अड़चनें ऐसी आई कि हम अष्टमी चतुर्दशी को जाना भी चाहे आहार करने के लिए, तो वहाँ पर हमारे जो वहाँ के वॉलेंटियर्स हैं, ब्रह्मचारिणी दीदी या भैया हैं, उनके द्वारा कुछ इस तरीके से आक्षेप लगाए जाते हैं कि आप तो ग्रस्त हैं, आप क्यों करने आए हैं भोजन। हम चाहते थे कि चतुर्दशी का तो व्रत करें, शुद्ध भोजन प्राप्त करें, लेकिन उनके द्वारा इस तरीके का आक्षेप लगाए तो इससे मन थोड़ा व्यथित हो जाता है और ये प्रयास करने लगते हैं कि क्यों ऐसा करें। क्या देखिए, ऐसा है कि व्रत लेना अति उत्तम बात है, व्रत लेना चाहिए और व्रत के अनुपालन के लिए सब जगह व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, लेकिन कुछ जगह एक सीमाएं होती और ख़ासकर सम्मेद शिखर जैसी जगह में तो बहुत सीमा हो। जैसे हॉल की कैपेसिटी आप देख रहे हैं उससे कई गुने हैं, यही हाल भोजनशालाओं का और पहले से पता नहीं होता। अगर कम बनाते हैं तो घट जाता है, ज़्यादा बनाते हैं तो फिक जाता है। और सबसे बड़ी बात है वो समय की, तो समय की भी एक सीमा होती है और व्रती लोग जो होते हैं उनको सहयोग देना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि व्रती अपने साथ अव्रतियों को ले आते हैं, तो उससे अव्यवस्था बहुत ज़्यादा हो जाती है और उससे अन्य व्रतियों को भी तकलीफ होती है। तो लोगों को भी पहले अनुशासन का परिचय देना चाहिए और कहीं भी आप अगर व्रती हो तो अपनी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उपरांत ही वहाँ जाना चाहिए। सबसे उत्तम तो है कि व्रती हो तो अपनी व्यवस्था लेकर जाओ। व्रत स्वाश्रित पाला जाता है पर आश्रित नहीं। और अगर कहीं है तो वहाँ आप जाओ, क्योंकि अव्यवस्था कई कारणों से होती है। और मैंने यहाँ देखा तेरापंथी में सबसे पहले भोजन व्यवस्था चालू हुई थी व्रती की। बहुत लोगों ने शिकायतें की, पूछताछ की, तो पता लगा कई ऐसे लोग हैं जो व्रतियों की व्यवस्था में अव्रती घुस के परेशान करते हैं। वहाँ भोजन करते, बाहर कचौड़ी और चाय पीते। अब क्या करें? तो ये अनुशासन जब तक नहीं आएगा तब तक व्यवस्था नहीं बन पाएगी। हाँ, कुछ पेड़ व्यवस्था हो गई है, सम्मेद शिखर जी में भी है,
जो व्रतियों की सशुल्क सेवा करने वाले लोग हैं। अच्छा है कि हर तीर्थ क्षेत्र में कुछ ऐसे सशुल्क भोजनशाला भी चलाए जाए जहां आदमी पे करके अपना भोजन ले सके, वहां अव्यवस्था नहीं होगी। अन्यथा व्रतियों के साथ जो अव्रती जाते हैं, खुद व्रती भी गड़बड़ कर देते हैं। एक व्रती गया अपने साथ 4 बच्चे को ले गया, बच्चों का व्रती भोजनशाला में क्या काम? ये अनुशासन तो आपको खुद पालना होगा। तो ये अनुशासन जब तक नहीं पलेगा तब तक ये सब शिकायतें होगी। इसलिए हताश मत होइए, उत्साह जगाइए। व्रती अपना व्रत स्वास्थ्य पाले। मैं वैसे ही ट्रैवल करूंगा जहां मेरा व्रत पलेगा। नहीं पलता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तीर्थ क्षेत्र में गए हैं, फल फ्रूट खा करके काम चला लेंगे। वो भी तो कॉम्प्रोमाइज करो, काम चला सकते। हीनता क्या है? अरे लोग तो उपवास करते हैं। अगर हमारी व्यवस्था हमारे अनुकूल हो गई तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ऐसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और लोगों को सहयोग देना चाहिए। साथ ही ऐसी व्यवस्था हर तीर्थ स्थानों में होनी चाहिए, निःशुल्क व्यवस्था फेल होती। संस्थाओं के अतिरिक्त कुछ लोगों को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। संस्थाएं तो व्रतियों के नाम पर पैसा नहीं ले सकती, लेकिन कुछ ऐसी पेड व्यवस्था तीर्थ क्षेत्रों में, धर्म स्थानों में हो जाए जो एकदम ईमानदार लोग हो। उसमें भी चक्कर है मिलावट का, बेईमानों की कमी कहीं नहीं है। तो उत्तम यही है, शासित रहो, पुराने जमाने को याद करो, अपना चना और सतुआ साथ लेकर जाओ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। तेंदुलकर जैन समाज सत्य विधान के 150 सुश्रावक मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। समस्त साधक वर्ग को नमोस्तु। इच्छा में हे मुनियर, हम देखते हैं 50 साल पहले बचपन में कभी मुनियों के दर्शन नहीं होते थे, लेकिन आज हमें ऐसा लगता है जैसे आचार्य का समूषण लगा है। दिव्य ध्वनि का पूरा प्रभाव सारे विश्व में है, हर प्रांत में है। जन जन के मन में उस देशना का प्रभाव है। जगह जगह 15-20 किलोमीटर में मुनियों के, यारिकाओं के, साधकों के दर्शन होते हैं, उनका समागम मिलता है। तो लगता है, आश्चर्य होता है कि ये क्या हुंडा सर्वनी काल का प्रभाव है। कृपया इसका समाधान कीजिए। यह आचार्य विद्यासागर के युग का प्रभाव। नमस्ते महाराज। आगे आरुजन कटंगी और राजन कटंगी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि भविष्य में तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा कैसे करें? अनेक बार इस पर हमने प्रकाश डाला है। भविष्य में तीर्थों की रक्षा तब कर पाओगे जब खुद तीर्थ बनोगे। और तीर्थ का मतलब है मुनि, यारिका, श्रावक, श्राविका, सच्चे श्रावक बनोगे तभी तीर्थों की रक्षा कर पाओगे। चलो आगे। राजन कटंगी जल्दी उपस्थित हो जाएं। नमस्ते महाराज जी, डोली में वंदना करना उचित है या अनुचित? क्योंकि हम जो पैसे डोली वाली को देते हैं वो मांस मदिरा में भी यूज़ कर सकते हैं। जब भगवान ने आपको सबल शरीर दिया, आपके पास पैर है, तो ये सवाल आप क्यों कर रही? जो लाचार है वो डोली पर वंदना करे और जिनके पाँव में दम है वो पैदल चले। समझ गए? चलिए आगे। और महाराज नमोस्तु महाराज श्री, जब गर्भ कल्याणक के समय सारे देव माता की सेवा के लिए आते हैं, जब जो तीर्थंकर का जीव देव गोती में है वो भी आते हैं क्या? जब नहीं, तीर्थंकर का जीव, बहुत अच्छा सवाल है। यानी जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला है, ऐसा कोई देव किसी भगवान के कल्याणक में आता है क्या? देखो ये सवाल पहली बार आया है। अच्छा सवाल है। आगम इस संदर्भ में मौन है, आगम में इसका कुछ उल्लेख नहीं। लेकिन मेरा मन कहता है जब वो और कामों में शामिल होता है तब भगवान के कल्याणकों में भी जरूर शामिल होता है। उसमें कोई संशय करना उचित नहीं है, क्योंकि अभी वो तीर्थंकर की पर्याय को प्राप्त नहीं किया। वो अभी देव है तो वहाँ भगवान की पूजा करने भी जाता है, नंदीश्वर भी जाता है, वहाँ क्या कृत्रिम जिनालियों की भी पूजा करता है। बिना भक्ति के देवों का जीवन नहीं बीतता। समझ गए? इसलिए वो जाता होगा,
इसमें संशय नहीं है। एक बार इस पाठशाला के जो प्रामाणिक पाठशाला से संबद्ध पाठशाला है और बहुत अच्छे से चल रही है नासिक की पाठशाला, जोरदार अभिनंदन कर दीजिए, सभी को आशीर्वाद। चलिए महर्षि, खुद के भी पंच कल्याणक में, मतलब खुद के गर्भ कल्याणक में भी जाता है क्या? नहीं, खुद के गर्भ कल्याणक में तो उसका गर्भ आ गया, खुद के कल्याणक 6 महीने पहले से ही गर्भ कल्याणक शुरू होता है। नहीं जाएगा। अरे दूल्हा नहीं नाचता, बाराती नाचते हैं। ये बात अलग है कि आजकल तो दूल्हा भी नाचना शुरू कर दिया, हमने सुना। ये कलयुग का प्रभाव है। नमस्ते। आइए प्रदीप साहब तैयार हैं। अरुण जी गंगवार, रांची। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि शिखर जी पर जो टोकू के नाम है वो तीर्थंकरों के नाम से क्यों नहीं है? ये सब रूढ़ नाम है, जिनका जो नाम है सो अनभत कूट, ललित कूट, नाटक कूट, ये मित्रधर कूट आदि जो नाम है वो रूढ़ी से चले आ रहे। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, विगत 24 दिसंबर से सराग जैन प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। पूरे देश ने जाना कि शिखरजी क्षेत्र से 150-200 किलोमीटर की दूरी तक ऐसे 15,000 जैन परिवार हैं जो जन्म से जैन हैं, जाति से जैन हैं, लेकिन उन्हें जैन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। गुरुदेव गुणायतन के माध्यम से उन्हें शिविर में बुला करके उनको जैनत्व के बारे में बताया जा रहा है और आगे भी गुणायतन जो है इस कार्यक्रम को लेकर के सराग क्षेत्र में जाकर के जैन धर्म की प्रभावना करना चाहता है। गुरुदेव, पूरे देश से मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं कि इस महान पुण्य के कार्य में किस प्रकार पूरे देश के जैन तन मन धन से अपने योगदान को दे सकते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करें गुरुदेव। देखिए, ये एक श्रेष्ठ उपक्रम की शुरुआत यहाँ हुई है और कल भी ब्रह्मचारी संजीव भैया के सवाल पर इस पर मैंने अपना मंतव्य प्रकट किया था और कल मैंने एक बात कही थी कि ये उपक्रम कोई साधारण उपक्रम नहीं है, अपितु तीर्थ के निर्माण का उपक्रम है। हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार के तीर्थ निरूपित है, स्थावर तीर्थ और जंगम तीर्थ। आप शिखर जी आए हैं, स्थावर तीर्थ है, जड़ तीर्थ है। जंगम तीर्थ यथार्थ में क्या है? मुनि आर्य का श्रावक श्राविका रूप चतुर्विद संग ही तीर्थ है। जी गुरुदेव, ये असल तीर्थ है। और अभी जो उपक्रम चालू हुआ है इन सराग भाइयों के साथ, ये श्रावक थे, अब इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का जो उपाय किया जा रहा है, ये कोई साधारण उपक्रम नहीं, ये तीर्थ की संरचना है। और इन श्रावकों में कोई श्रावक श्राविका बनेंगे तो मुनि आर्य का भी बनेंगे और जिन शासन की प्रोन्नति को आगे बढ़ाएंगे। जय जय गुरुदेव। इनका अतीत इस गौरव से मंडित रहा है। अभी अगर और ढंग से खोज किया जाए तो कई महान आचार्य इनके वंशजों में निकल सकते हैं गुरुदेव, जिनसे जिन शासन फला फूला है। लोहाचार्य का नाम तो आता ही है, अन्य आचार्य की भी बात आती है। तो ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये जैन संस्कृति को सींचने वाले लोग हैं। किसी वजह से भटक गए। इनका इतिहास बताता है लगभग 600-700 वर्षों से इनमें ज्यादा भटकाव आया। इनको बलपूर्वक छल पूर्वक धर्म से विमुख किया गया, इन्हें प्रताड़ित किया गया, इनकी संपत्ति नष्ट की गई और हमारे धर्मायतनों को नष्ट करके इनका धर्म छोड़ा गया, तोड़ा गया। लेकिन मंदिर तोड़ दिए, संपत्ति नष्ट कर दिए, लेकिन इनके संस्कार नष्ट नहीं कर पाए, इनकी श्रद्धा नष्ट नहीं कर पाए।
वो आज भी विद्यमान है और उसके विद्यमान होने के कारण ही ये आज जुड़ रहे हैं। नहीं तो 700 साल पहले, बल्कि और उससे कुछ और पीछे का इतिहास बताता है। इससे पहले जो जैन धर्म का परित्याग कर दिए हों, वे आज अपने आप को जैन कहकर गौरवान्वित हो रहे हैं। ये असाधारण बात है। जय जय गुरुदेव। ये इनके संस्कारों के संरक्षित रहने का परिणाम है। थोड़े बहुत लोग भटके भी हैं ना, तो मैं उनको भटका हुआ नहीं मानता। ये राख से ढकी अग्नि है, अभी निस्तेज दिख रही है, फूंक मारने भर की देर है, वापस दमकने लगेगी। जय जय। और मैंने अच्छे से इस संभावना को देख लिया। अभी तो हमने कुछ नहीं किया। 15 दिन तक इन लोगों को बुलाकर संवाद कराया। प्रतिदिन 200 लोग आए। 15 दिन पूरा अक्टूबर में कार्यक्रम चला। 5-5, 6-6 गांवों से लोग आए, बसें आई, पूरी उनकी व्यवस्थाएं की। और अब ये शिविर, चूंकि यहाँ अभी व्यवस्थाओं की कमी थी, इसलिए मात्र 350 लोगों की प्रविष्टियाँ थी। पर इस शिविर में देखकर मैंने पाया कि इनके हृदय की भावना अत्यंत निर्मल है, परिणाम बहुत भद्र है। इन्हें हम चाहे जैसा आकार दे सकते हैं। बंधुओं, मुझे जो करना है हम कर रहे हैं। हमारे संघ के छुल्लक जी लोग भी बहुत, ब्रह्मचारीगण, और इनने बहुत मेहनत की, कर रहे हैं। जैन संघ पुणे का भी जितनी सराहना की जाए वो कम है। ये युवकों ने बहुत अच्छा काम किया। इनके सहयोग के लिए सिंगापुर से रुचि बहन, इनका उल्लेखनीय योगदान है। इन्हें बहुत अच्छे से काम किया। जो प्रमाणिक समूह की सक्रिय कार्यकर्ता है, प्रमाणिक समूह के जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो रुचि के माध्यम से संचालित होती। केवल इसलिए घर बार परिवार व्यापार सब छोड़कर यहाँ आए, ये सब कर रहे हैं। अब मैं पूरी समाज से आह्वान करता हूं, आपको तय करना है कि मुझे क्या करना है। अपना योगदान दीजिए। अगर जैन नहीं रहेंगे तो जैन धर्म कैसे होगा। आज समय आ गया है, जैन बनाओ जैन बढ़ाओ का। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जैन को बचा नहीं पाओगे। आप अल्पसंख्यक हो। अब तो संतान किसी की एक से ज्यादा मिलती नहीं है। कैसे वंश चलेगा, कैसे संतति बढ़ेगी। तो हम अपने लोगों को अपनाएं। इनकी संख्या है, जो मुझे अब तक की सूचना है, वो लगभग 2.5 से 3 लाख। क्यों सृष्टिधर? हाँ, 3 लाख के करीब झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के सीमांत इलाकों में है। और भी लोग हो सकते हैं। इन तक हमारा प्रयास होना चाहिए। और ये प्रयास तब रुकना चाहिए जब हम एक एक के लिए कार्य कर सके। तो ये उपक्रम शुरू करना है। देश भर के जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, अपना मानस बनाएं। अभी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। पर गुणायतन ने, हाँ, ये देखो, ये सब पूरे ऊपर पूरे वही है, दिखा दो। ये सब देख रहे हैं 3 दिन से। ये अभी क्या करना है मैंने कुछ नहीं सोचा। अभी तो मैंने केवल ये सोचा है गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर कि मुझे एक बार उस क्षेत्र में जाना है। उधर जाने के बाद जो संभावनाएं मुझे दिखेगी उसके अनुरूप कार्य होगा। आप लोगों को अपने योगदान के लिए तत्पर रहना है। क्या कर सकते हैं, जब भी समय पर होगा आपको कहा जाएगा। और मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ कहने की देर होती है, लोग खुद आगे बढ़ करके काम करते हैं। जय जय। अभी अब तो बिना कहे ही कल अपनी इच्छा से बात हुई। मैंने तो अभी कोई योजना भी नहीं बनाई कि मंदिर बनना है कि नहीं बनना। 3 नाम तो आ गए।
कितना लगना, क्या लगना, ये कुछ नहीं, हमें करना है। केवल मंदिर ही नहीं बनाना, हमें मनुष्य बनाना है, हमें श्रावक बनाना है। इसके लिए बहुत उपक्रम होगा। मैंने बहुत सारी चीजें सोच रखी है, उसके लिए आगे बढ़ाइए। आपको क्या बताऊं, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। सभी सामाजिक संस्थाओं को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। अभी ये इस तरफ लोगों का रुझान नहीं है, उस पर ध्यान दे। अभी तो ये कहानी है सम्मेत शिखर जी में, शिखर चंद जी साहब बोल दूं सबके बीच में कि अभी तो इन जैसे लोगों को ठहराने के भी गुनायतन पैसे देता है। ये सम्मेत शिखर की संस्थाओं का हाल है, उन संस्थाओं का जिनको लोग दान देते, चंदा देते हैं। एकमात्र गुनायतन ऐसी संस्था है जहां किसी के लिए रूम का कोई चार्ज नहीं लगता। ये लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। फिर भी ये कर रहा है गुनायतन, सक्षम है इस काम के लिए। तुमको जो लेना है लो, लेकिन किसी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी पहल कीजिए, मन में ऐसी चेतना जगाइए, तब धर्म की प्रभावना होगी। हमने धर्मशालाएं बनाई है, भवन बनाए हैं, आमदनी का कोई साधन नहीं मानना चाहिए उनको। लेकिन ये सब चीजें भी कभी भी कोई बात होती है, आगे आकर करो। पूरे देश भर की जनता अगर ठान ले तो काया पलट हो जाए। इसके लिए प्रयास सबको करना चाहिए, तभी हम सबका एक ये प्रयत्न सार्थक होगा। और देखिए आगे क्या होता है। मैं निश्चिंत हूं क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद है, और जिस कार्य के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद होता है उसकी सफलता 100% होती है। इसमें कुछ कहने की बात नहीं। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की जय। उपस्थित हो गुणायतन सेक्रेटरी श्रीमान अरुणजी श्रीमती गंगवाल रांची से। और नमोस्तु गुरुवर। मेरा आज प्रश्न पूछने का कोई भी ये नहीं है, लेकिन मेरे को 4 दिन से मैं पिछले 23 तारीख से लगातार संस्कार शिविर, सराग जैन संस्कार शिविर में मैं कई छुल्लक जी महाराज के क्लास में, संजीव भैया की क्लास में और आपके उद्बोधन में मैं लगातार उपस्थित रहा हूँ। मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरे को समय नहीं दे रहे थे भैया जी, लेकिन मैं बोलूँगा जरूर। महाराज जी, इतना भाव विभोर हो रखा हूँ आपके उद्बोधन से। आज सुबह का जब उद्बोधन और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इतनी मस्ती पना, मैंने सब कोई इतना अच्छा लग रहा था कोई साक्षात हम लोग समोसरण में बैठे हुए हैं। और संजीव भैया की क्लास और छुल्लक जी महाराज की क्लास, क्या कहना, सब कोई इतने प्रफुल्लित है महाराज श्री कि मैं जबरदस्ती सुदर्शन भैया को बोला मैं 1 मिनट जरूर बोलूँगा। सच में महाराज जी बहुत उपकार है आपका। और ऐसा शिविर पहला शिविर में लग रहा है कि बहुत संभावनाएं है, नहीं हो गई है। इसलिए महाराज श्री आपका बहुत उपकार है। आप उधर आए, हम लोग सब रांची में हैं, रांची के आसपास, और हम लोग पल के बिछाए हुए हैं। बहुत 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 नमस्ते महाराज जी, बहुत बहुत नमस्ते। श्रीमती कीर्ति जी महाराज के साथ उपस्थित हो, तैयार रहें। व्रती बहन मोना देवी नागपुर। शिखर चंद जी कुछ बोलेंगे। नमस्ते हाँ जी। श्रावक के लोग जब भी आएंगे हम शाश्वत में 10 कमरे इनके लिए हमेशा दे देंगे निःशुल्क। ओम शिखर चंद जी, मैंने आपके लिए नहीं बोला, मैंने सब संस्थाओं के लिए बोला। लेकिन ये अच्छी बात है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी इसके लिए आगे आई है। पर मैं एक बात जोड़ूंगा शिखर चंद जी, 10 कमरे से काम नहीं चलेगा। अगर देना है तो एक बात की घोषणा करो, और ऐसी घोषणा करके जाओ कि आगे जो अध्यक्ष है वो भी करे कि ऐसे शिविरों के लिए अगर कोई संस्था जगह मांगेगी हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, निःशुल्क शिविर में चार्ज नहीं लेंगे। तब बात करो, नहीं 10 शिविर का 10 कमरे का भी किराया दे सकते हैं इस लोग। सबको दो। हम प्राथमिकता, हमारे पास पहले से सूचना हो और हमारे पास बुकिंग ना हो तो हम इस चीज को दें, बल्कि इसके लिए व्यवस्था बनाएं। 10 में क्या होता है, तो अग्रिम या तो समूह में आते हैं लोग। अभी आपका सहयोग रहा है तीर्थ क्षेत्र कमेटी का, शाश्वत निहारिका का,
गुणायतन को काफ़ी सहयोग रहा है, लेकिन और सहयोग होना चाहिए, ये परंपरा बनी रहनी चाहिए और सब संस्थाओं को इसमें आगे बढ़ के आना चाहिए। इसलिए अभी जल्दबाजी मत करो, आप अपनी कमेटी में पास करो कि हम तीर्थ क्षेत्र कमेटी तीर्थ की सेवा करना चाहते हैं तो करो, और तीर्थ क्षेत्र कमेटी से मैं कहता हूं तुम्हारे लिए पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, और कभी हुई भी नहीं है। जब जब आप लोग आए आपकी पूर्ति हुई कि नहीं हुई है, तो फिर ये क्यों सोचना कि इनसे किराया लेना, हालांकि अभी तक किराया दिया गया और कम नहीं दिया गया। ठीक है, मैं आपकी मीटिंग में ये पास करवा देता हूं। बिल्कुल पास कराओ। हाँ। अच्छे काम के लिए क्या है, निःशुल्क शिविर है तो उसमें पैसा का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए, तब हमारा सच्चे अर्थों में धर्मशालाओं की परिभाषा सार्थक होगी। बहुत सुंदर। तैयार है मोना दीदी नागपुर से। नमोस्तु भगवान, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में एक क्षामी। गुरुदेव, अपने भावों की विशुद्धि में स्थिरता को बनाए रखने के लिए मध्यस्थ भाव रखना क्या द्वेष या कषाय की श्रेणी में आएगा? और यदि हाँ तो गुरुदेव, तो खुद को इंट्रोस्पेक्ट कैसे करें कि कषाय भाव है या मध्यस्थ भाव है? देखिए, मध्यस्थ भाव रखना कभी कषाय भाव नहीं होगा। मध्यस्थ भाव का मतलब क्या, राग द्वेष के पूर्वक पक्षपात ना होना। तो अगर हमारे मन में पक्षपात है तो आप मध्य, मन अगर साफ है, उससे ना अच्छा ना बुरा, तो वो मध्यस्थ है। इसलिए मध्यस्थ भाव रखना हमारा धर्म है, रखना चाहिए। खुद को इंट्रोस्पेक्ट कैसे करें कि मध्यस्थ खुद हमें उसके प्रति यदि मन में दुर्भाव आ रहा है तो ये मध्यस्थ नहीं है, ये राग द्वेष के लक्षण है। सद्भाव है तो मध्यस्थ। गति बहन मोना दीदी उपस्थित हो। मुनि श्री के चरणों में मेरे परिवार का मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री जी के चरणों में इच्छामि। डर क्षमता को खत्म कर देता है, डर क्षमता को खत्म कर देता है, संदेह सपनों को खत्म कर देता है, असुरक्षा आत्मसम्मान को खत्म कर देती है। तो इन सब से कैसे बचना चाहिए, इस पे प्रकाश डालें। आत्मविश्वास जगा लो, बच जाओगे। आगे बोलिए जल्दी। अंजू जी राजेश जी रितिका जी बेहो जी जल्दी बोले। बार नमोस्तु सभी क्षुल्लक जी को इच्छामि। प्रश्न बोल लो जल्दी से। महाराज जी, मेरा आज का प्रश्न है, बोलो। जिन जीवों से मेरा इस भव में राग द्वेष या मोह रहा है, वह मेरे से नहीं छूट पा रहा है। मेरे प्रतिकूल होने पर भी मैं उससे कैसे छूटूं और कैसे मन को शांत रखूं? देखिए, राग द्वेष मोह से छूटने का दो उपाय। पहला तो मन में क्षमा भाव लाओ। अगर हम क्षमा कर दें या क्षमा मांग लें तो राग द्वेष मोह छूट जाता है। दूसरा, अपने अंदर का अहम भाव हटाओ। ये दोनों चीजें हट जाएगी तो सब चीजें अपने आप समाप्त होंगी। जीवन की नश्वरता और कर्मों की विचित्रता का स्मरण करने वाले इन दोनों बातों से बहुत सहजता से बच सकते हैं और उससे उनके जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सरकार की मुहिम के तहत आजकल लोगों में जिस प्रकार पर्यावरण और पानी के लिए स्वच्छता की भावना जागृत हुई है, वह तो सराहनीय है, परंतु अब भी लोग पूजन करने के बाद जो सामग्री उन्हें अर्पित करते हैं, जैसे दिवाली के दीपक हो गए और धूप अगरबत्ती की राख, उन्हें पानी में ही प्रभावित करते हैं, जिससे पानी दूषित होता है। तो इसके लिए कोई और विकल्प हो तो बताएं। बिल्कुल, ये सब हमें अगरबत्ती वगैरह प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसमें यथासंभव विवेक रखना चाहिए। समय हो गया, आशीर्वाद बोलिए। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।